Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is wedge shape film. क्या होता है wedge shape film? लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था थिन फिल्म जो कि यूनिफॉर्म थी, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक फिल्म है जिसकी जो शेप है वो टेपर में है, इस टाइप से है, आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर लाइट डालता हूँ तो लाइट पड़ने के बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, एस मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जब ये ए पॉइंट पे पड़ती है तो ए पे पड़ने के बाद क्या हो जाता है, R1 रिफ्लेक्ट, देन इंटरनली ट्रांसमिट, देन R2 कंटिन्यूअसली ये आपकी रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती रहती है। तो हमें क्या करना है, वी कैन कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क और ब्राइट। या तो आप डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं या आप ब्राइट के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ इज द सेपरेशन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क, किन्हीं भी दो ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच का स्पेस फ्रिंज विड्थ कहलाता है। ओके, तो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थिन फिल्म रिफ्लेक्टेड केस, हम यहाँ रिफ्लेक्टेड केस में फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं। वी नो दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और डार्क एंड डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा और ब्राइट। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, डार्क के लिए होता है पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस थिन फिल्म में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या था रिफ्लेक्टेड केस में, और रिफ्लेक्टेड लाइट 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। इसके लिए था फॉर ब्राइट। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा आपका 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके लिए ब्राइट के निकल गया। अब डार्क के लिए निकालूंगा। सिमिलरली 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये तीन तरीके से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस। तो इसका आ जाएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2 है। किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज के लिए। पाथ डिफरेंस पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 ब्राइट फ्रिंज के लिए, इक्वेशन नंबर 2 डार्क फ्रिंज के लिए, क्लियर है। अब देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है, जिस टाइप का एंगल इंक्लाइंड है जिसे हमने थीटा एंगल पढ़ा है, तो जब मैं इसे नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है इस सरफेस के परपेंडिकुलर डालना, तो r की वैल्यू 0 होगी। हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है ये वाला, अगर कोई लाइट आई एंगल है इंसिडेंस हो रही है तो एंगल ऑफ r क्या होगा, ये वाला। लेकिन मैं बता रहा हूं जब ये टुवर्ड्स आपका परपेंडिकुलर ये नॉर्मल पे होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, ये r का एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस r is equal to 0, then cos r is equal to 1। क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो cos r आ जाएगा 1। और क्या लेते हैं हम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे ए पे देखिए, मैं यहाँ पे इस टाइप से नोट करके मैं सेकंड डायग्राम बनाया है। कोई से पॉइंट मान सकते हैं, मैंने इसे माना है कि L और M, और ये पॉइंट जो
ये पॉइंट मैंने किया है डार्क फ्रिंज के लिए, राइट। तो मैं कैलकुलेट करूंगा डार्क फ्रिंज के लिए। तो सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे AK पे मैंने माना है इसे थिकनेस AK इज इक्वल टू T1, सेम CL इज इक्वल टू T2 नेक्स्ट के लिए। उससे नेक्स्ट के लिए हो जाएगा आपका T3, T4, T1, T2, T3। इधर थिकनेस जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब परपेंडिकुलर जब पड़ रहा है तो r की वैल्यू 0 होगी, cos r की वैल्यू 1 होगी, एंड और क्या है AK इज इक्वल टू T1, यानी कि जो आपकी थिकनेस है क्या हो जाएगी T1। देन 4 डार्क फ्रिंज के लिए लेंगे, कोई सा भी निकाल सकते हैं आप, ये तो ब्राइट के डार्क, पहले डार्क निकाल रहे हैं तो डार्क के लिए लेंगे। डार्क के लिए क्या आ जाएगा 2 म्यू, T की जगह आ जाएगा T1 इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं cos r की वैल्यू 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। एंड नेक्स्ट फ्रिंज, नेक्स्ट आपकी आ जाएगी T2 पे, और जैसे पहले मैंने n लैम्डा माना है इस बार हो जाएगा नेक्स्ट के लिए n+1, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट के लिए 2 म्यू T2 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 4। डिफरेंस कर दूंगा दोनों में, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 4 है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा देख पा रहे हैं आप 2 म्यू T2 माइनस 2 म्यू T1 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा माइनस n लैम्डा। 2 म्यू कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 2 म्यू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, आप इसे देख सकते हैं n लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस n लैम्डा, तो क्या बचेगा, या मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू। वी कैन सी इन डायग्राम व्हाट इज T2 माइनस T1। T2 इज द CL, क्या है CL इज इक्वल टू T2 और AK इज इक्वल टू T1। डिफरेंस क्या हो जाएगा ये वाला, T2 में से T1 अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा BC, तो हम लिख सकते हैं इसे BC इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू। BC की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसे मैंने इक्वेशन नंबर दिया है 5। T2 माइनस T1, T2 में से T1 गया तो क्या बचेगा BC बचेगा। अब हम निकाल रहे हैं AB की वैल्यू। AB की वैल्यू निकालने के लिए जो डायग्राम है मैं इसको इतने पार्ट को जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला है एंगल है एंक्लाइड जो है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो सेम एंगल थीटा 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 सारे एंगल थीटा बनेगा। इस एंगल को मैं जूम करके दिखाया यहाँ पे, इसे मैंने लिया है A, B एंड C, और BC की वैल्यू मेरे पास आ गई है लैम्डा अपॉन 2 म्यू। AB क्या है, AB देख रहे हैं आप A और L है जो कि मैंने डार्क फ्रिंज के लिए पॉइंट लिए हैं, यानी कि यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ डार्क फ्रिंज, मुझे कैलकुलेट करना है डार्क फ्रिंज की वैल्यू। कैसे करते हैं वैसे फील्ड में, तो AB निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मेरे पास BC है AB निकालना है, एंगल कोई थीटा है, तब मैं लेता हूं इसे tan थीटा इज इक्वल टू, क्या आता है tan थीटा, फार्मूला मैंने कल भी पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, लाल बटे कक्का बोलते हैं। क्या आ जाएगा tan का, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इज इक्वल टू BC अपॉन tan थीटा, और we have already calculated the value of BC, that is lambda upon 2 mu, so we can write lambda upon 2 mu tan theta। AB is equal to beta
इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा। AB, ये वाला AB is the separation between two dark fringe that is equal to fringe width. What is fringe width? Separation between any two dark or bright fringe is called fringe width. तो इस टॉपिक में we have already discussed how we can calculate fringe width. तो we have calculated AB that is equal to fringe width where I assume beta is equal to fringe width. तो जो मैंने निकाला है AB ये किसके बराबर है? बीटा के बराबर, जिसको मैंने फ्रिंज विड्थ कहा है। क्या आया है? लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6। जैसे मैंने किया है ब्राइट फ्रिंज के लिए, सेम मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन 1 जो कि आप देख रहे हैं ब्राइट के लिए है। अभी ये इक्वेशन 6 डार्क के लिए आया है। किसके लिए है? फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज। कैसे सोल्व किया इसे समझ लेते हैं दोबारा। सबसे पहले इंक्लाइन किया गया है एंगल थीटा, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस पे क्या हो रहा है? इंटरनली रिफ्लेक्ट R1 R2 R3 देन ट्रांसमिट ट्रांसमिट ट्रांसमिट। पाथ डिफरेंस जो है मैक्सिमम मिनिमा का होता है डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर ब्राइट, डेल्टा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2 फॉर डार्क, या मिनिमम कह सकते हैं आप। पाथ डिफरेंस जो थिन फिल्म का कांसेप्ट था रिफ्लेक्टेड लाइट का, वो मैंने लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 म्यू t cos r इज इक्वल टू 2n - 1। इक्वेशन नंबर आ जाएगी ब्राइट के लिए, सेम 2 म्यू t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा डार्क के लिए। अब मैंने जो सोल्व किया है डार्क के लिए निकाल रहा हूं। जब मैं डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ निकालता हूं तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है, और नॉर्मल इंसिडेंस में r की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो वी कैन राइट cos r = 1। और जो t है ये मैंने लिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहां पे मान लीजिए, यहां पे समझ लीजिए t1, तो t की जगह मैं t1 लिख दूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएगी आपकी ये वाली 2 म्यू t1 = n लैम्डा। इससे नेक्स्ट के लिए मैंने लिया है थिकनेस t2, और नेक्स्ट के लिए जो फ्रिंज होगी n + 1 होगी, तो उसके लिए मैंने लिया है इक्वेशन नंबर 4 देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रिंज 2 म्यू t2 = n + 1 लैम्डा, इक्वेशन 4। इससे भी अगर नेक्स्ट लेना चाहूं तो नेक्स्ट भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे डिफरेंस निकालना है, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो मैंने इसे डिफरेंस कर दिया हायर माइनस लोअर। इक्वेशन 4 -3 वी हैव 2 म्यू t2 - 2 म्यू t1 = n + 1 लैम्डा माइनस n लैम्डा। सोल्व करके मेरे पास आ गया bc की वैल्यू। bc किसके बराबर था? t2 - t1 के बराबर था, जो कि लैम्डा अपॉन 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 5 दिया। अब मेरे पास bc की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना है ab, तो मैंने जूम करके यहां पे डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। ABC एंगल आपका थीटा है, ये मेरे पास BC आई है। BC लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AB टेकिंग tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लैम्डा अपॉन 2 म्यू, और बेस आपका AB। AB क्या है? AB मेरे पॉइंट थे डार्क के लिए और डार्क के लिए। जब ये पॉइंट मैंने डार्क के लिए माने हैं, तो इसे कहता हूं मैं फ्रिंज विड्थ, जो कि बीटा के बराबर होती है। तो AB = BC अपॉन tan थीटा = लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा, और वी कैन राइट बीटा = लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा। ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया फ्रिंज विड्थ के लिए। सेम मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए भी कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मुझे सेम लेना पड़ेगा। 2 म्यू t1 लूंगा, cos r को 0 1 करूंगा, 2n सेम आ जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट के लिए n की जगह n + 1 करूंगा, तो मैं देख सकता हूं जैसे ये आया है डार्क फ्रिंज के लिए, सेम हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, राइट। तो इस टाइप से मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू अच्छे अच्छे लेक्चर आपको देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।